साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो गूगल से आधी अधूरी जानकारी लेकर संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने एक लेख सामना में क्या छापा। उद्धव की तो हालत ही सबके सामने खुलकर बाहर आ गई है। दरअसल इस फेक आर्टिकल के बाद कोर्ट ने उद्धव पर मानहानि केस में जुर्माना मांगा और सिर्फ 2000 रुपए जमा कराने को कहा, मगर उद्धव पिछले 1.5 महीने से 2000 रुपए की राशि तक जमा नहीं कर पा रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी संजय राउत ने उद्धव ठाकरे की फाइनेंशियल कंडीशन पर बड़ा खुलासा किया है और तो और कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाते हुए 2000 रुपए जमा कराने के लिए और वक्त देने की मांग की है। तो क्या कहा संजय राउत ने, क्या है इस तंगहाली वाले ढोंग की असल वजह, आप भी देखिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने एक खास अदालत के समक्ष आवेदन दायर किया है जिसमें 2000 रुपए जमा कराने के लिए कम से कम 2 दिन का समय और मांगा है। ये अमाउंट पिछले 1.5 महीने से उन पर पेंडिंग चल रहा है। सिर्फ 2000 रुपए जमा कराने के लिए उद्धव ठाकरे और संजय राउत पहले से ही 1.5 महीने का वक्त ले चुके हैं और अब कोर्ट से 2 दिन का समय और मांग रहे हैं। और इसकी वजह बताई है कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत के पास सिर्फ 2000 रुपए का कैश नहीं है। जी हाँ, ये बेहद मजाकिया वजह कोर्ट के सामने संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने कही है। संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने कोर्ट के सामने कहा कि उनके पास 2000 रुपए का कैश नहीं है, इसीलिए उन्हें 2 दिन का वक्त और दिया जाए इस अमाउंट को जमा कराने के लिए। अब इतने बड़े नेताओं के लिए 2000 रुपए कितनी मामूली चीज है ये हर कोई समझ सकता है, लेकिन न जाने क्यों संजय राउत और उद्धव ठाकरे सिर्फ 2000 रुपए के लिए पिछले 1.5 महीने से जमा नहीं करा रहे हैं और कोर्ट में इस राशि को पेंडिंग करते जा रहे हैं। अब इन दोनों ही नेताओं की ओर से कहा गया है कि कोर्ट के अधिकारियों ने उनसे ऑनलाइन पेमेंट नहीं लिया, कैश मांगा और कैश उनके पास है ही नहीं, इसलिए वो 1.5 महीने से इस अमाउंट को जमा कराने में नाकाम हैं। तो पूरा मामला क्या है, क्यों उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने 2000 रुपए के लिए इतना तमाशा बना रखा है, ये भी समझ लीजिए। तो संजय राउत और उद्धव ठाकरे दोनों ही शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता राहुल शेवाले द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत का सामना कर रहे हैं। सामना पत्रिका में 29 दिसंबर 2022 को हिंदी और मराठी दोनों ही संस्करण में छपे एक आर्टिकल में दावा किया गया था कि राहुल शेवाले के पास दुबई और कराची में रियल एस्टेट निवेश है। जिसके बाद शेवाले की लीगल टीम ने 3 जनवरी 2023 को सामना को एक नोटिस भेजा और इस पर स्पष्टीकरण मांगा, सफाई मांगी। इसके बाद जवाब में सामना की टीम ने तर्क दिया कि उनका लेख इंटरनेट पर मिली जानकारी के आधार पर लिखा गया था। इसके बाद राहुल शेवाले की लीगल टीम ने कोर्ट में आपराधिक मानहानि शिकायत दर्ज कराई और बॉम्बे हाई कोर्ट में 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा भी दायर किया गया। ये पूरा मामला इसी केस से जुड़ा हुआ है। अब सत्र न्यायालय ने 13 जून 2024 को दोनों पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया था। हालांकि इस मामले में राउत और ठाकरे ने खुद को निर्दोष बताया और अदालत में आरोप मुक्त करने के लिए अर्जी दायर की थी, जिसे अक्टूबर 2023 में खारिज कर दिया गया था। अब दोनों ही नेताओं ने इस मामले में एक पुनरीक्षण भी दायर किया था और मुंबई सत्र न्यायालय का रुख किया था। हालांकि पुनरीक्षण दायर करने के लिए नियमों के तहत निर्धारित बाहरी समय सीमा के 84 दिनों की देरी हुई। इस प्रकार देरी को माफ करते हुए सत्र न्यायालय ने 13 जून को उन दोनों पर 2000 रुपए जुर्माना लगाया था। ये पैसा 2 दिनों के भीतर जमा किया जाना था, लेकिन 1.5 महीना गुजर चुका है और दोनों की तरफ से ही सिर्फ 2000 रुपए अभी तक जमा नहीं कराए गए हैं। वहीं संजय राउत की तरफ से मीडिया में कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि उद्धव ठाकरे की फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है, बस सिर्फ कैश नहीं होने की वजह से वो कोर्ट में राशि को जमा नहीं करवा पा रहे हैं। हालांकि कोर्ट के सूत्रों की माने तो कोर्ट में कैश और ऑनलाइन दोनों ही तरह का पेमेंट लिया जाता है, लेकिन न जाने क्यों संजय राउत कैश नहीं होने की बात बार बार मीडिया के सामने कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्यों सिर्फ 2000 रुपए के लिए उद्धव ठाकरे और संजय राउत इतना तमाशा बना रहे हैं? क्या इन 2000 रुपए को लेकर दोनों ही लाइमलाइट में आना चाहते हैं, जनता के सामने खुद को छोटा गरीब दिखाते हुए सिंपैथी गेन करना चाहते हैं? आप भी अपनी राय इस खबर पर जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो उद्धव ठाकरे को धन दौलत प्रॉपर्टी रुतबा और शोहरत सब कुछ विरासत में मिला। यहाँ तक कि उनके पिता बाला साहब ठाकरे उनके हाथ में ऐसी पार्टी की कमान सौंप कर गए जो कि उनके जीवन भर की सबसे महंगी पूंजी थी और जो उनकी 7 पीढ़ियों को तार देने वाली थी। मगर उद्धव ठाकरे पार्टी संभालना तो दूर की बात, कुछ भी संभालने में नाकामयाब साबित हुए हैं और अब हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि उद्धव ठाकरे 1.5 महीने से 2000 रुपए तक जमा नहीं कर पाए। खुद उद्धव ठाकरे की लीगल टीम ने
बताया है कि कोर्ट की तरफ से 13 जून 2024 को आदेश मिला था कि 2000 रुपए जमा कराए जाएं, मगर उद्धव ठाकरे ने अभी तक वो 2000 रुपए कोर्ट में जमा नहीं कराए हैं। दरअसल शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने स्पेशल कोर्ट अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया था, जिसमें 2000 रुपए जमा कराने के लिए कम से कम 2 दिन का समय दिया गया था। ये राशि पिछले महीने जून में उन पर फाइन के तौर पर लगाई गई थी। ये फाइन उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में लगाया गया था। उद्धव ठाकरे और संजय राउत की लीगल टीम ने कहा कि उन्हें 13 जून को आदेश मिला और अदालत पर कैश काउंटर जहां पैसे जमा किए जाने थे अगले 2 दिनों के अंदर बंद कर दिया गया। लीगल टीम ने बताया कि कोर्ट के कैश काउंटर ने इंतजार किया, लेकिन 2 दिन के अंदर उद्धव ठाकरे और संजय राउत की तरफ से वो 2000 रुपए जमा नहीं कराए गए। इसके बाद लीगल टीम ने बताया कि अगले कुछ दिनों में उनकी तरफ से फिर से कोशिश की गई और प्रक्रिया को फिर से चालू कराने के लिए औपचारिकताएं पूरी की गई, मगर फिर भी 10 दिन की अवधि बीत जाने के बाद कैश काउंटर पर मौजूद अधिकारियों को पैसे जमा नहीं कराए गए और इसके बाद 10 दिन की अवधि गुजर जाने के बाद कैश काउंटर के अधिकारियों ने पैसे लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने पहले 2 दिन का वक्त दिया, फिर 10 दिन का, लेकिन अब भी उद्धव ठाकरे और संजय राउत की तरफ से पैसे जमा नहीं कराए गए हैं, जो कि पूरी तरह से कोर्ट की अवमानना है। यहाँ आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ उनके एक पूर्व सहयोगी शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता राहुल शेवाले ने मानहानि का मामला दर्ज कराया था। जब मजिस्ट्रेट अदालत ने उनके खिलाफ प्रक्रिया जारी की, उन्हें तलब किया और उन्हें बरी करने से इनकार कर दिया, तो दोनों ने एक पुनरीक्षण दायर किया और मुंबई सत्र न्यायालय का रुख किया, जहां पर उन्हें 2000 रुपए फाइन के तौर पर जमा कराने के आदेश दिए गए। लेकिन उद्धव ठाकरे और संजय राउत की तरफ से वो 2000 रुपए 23 जुलाई 2024 तक भी जमा नहीं कराए गए हैं। हालांकि शेवाले की ओर से पेश अधिवक्ता चित्रा सालुंखे ने 2 दिन का समय मांगने वाले इस नए आवेदन का विरोध किया और कहा कि उनके उदासीन रवैये के कारण पैसा जमा कराने की प्रक्रिया नहीं हो पाई। वकील सालुंखे ने ये भी आरोप लगाया कि यह ठाकरे और राउत की तरफ से केवल देरी करने की रणनीति से किया जा रहा है। वकील ने बताया कि अब इस मामले में स्पेशल कोर्ट 31 जुलाई को फिर से दलीलें सुनेगी। यहाँ आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी पार्टी के मुखपत्र सामना में एक लेख प्रकाशित करने के लिए उद्धव ठाकरे और राउत के खिलाफ राहुल शेवाले ने मानहानि का मामला दर्ज कराया था। शेवाले पहले उद्धव ठाकरे और राउत ग्रुप के थे, लेकिन अब वो एकनाथ शिंदे गुट के नेता हैं। शेवाले की तरफ से दायर याचिका में मानहानि की शिकायत की गई थी और ये शिकायत की कार्रवाई मझगांव मजिस्ट्रेट अदालत में चल रही है। कार्रवाई के दौरान मजिस्ट्रेट अदालत ने दोनों को मामले से मुक्त करने से इनकार कर दिया था और ये आदेश 26 अक्टूबर 2023 को ही पारित कर दिया गया था। इसके बाद नियमों के अनुसार दोनों को मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को तुरंत चुनौती देनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं की। पुनरीक्षण दायर करने के लिए नियमों के तहत 84 दिनों का समय दिया जाता है, लेकिन उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने 84 दिनों के अंदर पुनरीक्षण दायर नहीं किया, जिसके बाद सत्र न्यायालय ने 13 जून को उन पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया था और ये पैसा अगले 2 दिनों के भीतर जमा किया जाना था। अब ऐसा तो नहीं है कि उद्धव ठाकरे या संजय राउत के पास पैसों की कोई कमी हो सकता है कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत जानबूझकर पैसा जमा नहीं करा रहे और कोर्ट में देरी करते जा रहे हैं ताकि मानहानि के दावे को घुमाया फिराया जा सके, मगर कोर्ट को घुमाना इतना भी आसान नहीं है। उद्धव को 2000 रुपए देने के लिए अपनी बेइज्जती कराना कितना महंगा पड़ सकता है। विधानसभा चुनाव से पहले ये 2000 रुपए उद्धव और संजय राउत पर कितने भारी पड़ सकते हैं, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।